जो जितना बड़ा रट्टू तोता होता है, रटने वाला तोता होता है, वो बहुत अच्छे से नंबर ले लेगा, नॉलेज नहीं होगी, वो फटाफट हर चीज सुना देगा आपको। एक देश में हम लोग थे, वहां बहुत सारे तोते उन लोगों ने पाले हुए थे। हम लोगों ने जैसे दोपहर में भोजन किया तो वहां के बच्चों ने उन तोतों के आगे भोजन डाला, उन्होंने भी फल वल खाए। हम लोग आराम करने चले तो इन लोगों ने जो है तोते के पिंजरे के ऊपर चादर डाली, सोने के लिए जैसे डालते हैं कि सोने का टाइम हो गया। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, जैसे चादर डाली तो सारे तोते एक साथ बोले गुड नाइट, और 2 बार बोले गुड नाइट। अब हम मुड़ के देखें आवाज किसने दी है, ये दोपहर के 12 बजे गुड नाइट कौन कह रहा है? वो बच्चे कहते हैं ये तोते बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना चादर उड़ा दी हमने, ऊपर इनके पिंजरे पे डाल दिए, तो इनको समझ में आ गया सोने का टाइम हो गया, तो गुड नाइट बोल रहे हैं एक साथ। याद कर रखा है उन्होंने। रट्टू तोते लगते ऐसे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे नहीं है, रट रखा है उन्होंने। तो ऐसे वो तो तोते ही हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहोगे जिन्होंने किताबें रट के सर्टिफिकेट तो ले लिए, लेकिन हैं सारे रट्टू तोते, नॉलेज नहीं है, इसलिए जिंदगी में कहीं सफल नहीं दिखाई देते। और अगर सफल होना है तो उसका वास्तविक ज्ञान लाना पड़ेगा जीवन के अंदर। जब वो वास्तविक ज्ञान आता है तब वो ज्ञान आपकी जिंदगी को अपने आप ऊंचाई देता है। वही डिग्री लेकर कुछ लोगों को तनख्वाह 30,000 मिल रही है और किसी को 5 लाख भी मिल रही है, डिग्री वही है। वही डॉक्टर डिग्री लेकर बैठा है, एक के पास पेशेंट आता ही नहीं, एक के पास पेशेंट देखने का टाइम नहीं, 500 पेशेंट बाहर लाइन में खड़े थे। वो कागज की डिग्री काम नहीं करेगी, अंदर डिग्री चाहिए। जब आप अपनी अंदर से कीमत बढ़ा लेते हैं तो दुनिया भी आपकी कीमत लगाने को तैयार होती है। जब आपने अपने अंदर कीमत नहीं बनाई तो ध्यान रख लेना, फिर दुनिया भी जानती है कि आपको मान देना या नहीं देना। आदमी कीमती अंदर से हुआ करता, पैसे तो बाद में बाहर से मिला करते हैं। किसी के मां बाप पैसे देकर उसे अमीर बना देंगे, लेकिन जब तक उस बच्चे का मस्तिष्क अमीर नहीं बनाया जाएगा वो सच्चा अमीर तो होगा ही नहीं, पैसे गंवा देगा। इसलिए ज्ञान साधारण नहीं है। कहा गया कि गीता कर्तव्य की दीक्षा देती है, समत्व की शिक्षा देती है, ज्ञान की भिक्षा देती है, शरणागति च, समर्पण करना सिखाती है। कहां सरेंडर करना है, किसके आगे पूरी तरह झुक जाना, कहां मिल जाना है। अपने परमात्मा से, अपने आनंद से, अपने चैन से, अपने सुख से, अपनी शांति से तुम्हें शरणागत होना है, वहां झुक जाओ, वो है कीमती। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मेरे ही पारायण हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी शरणागति करो, तो मतलब यह है कि तुम्हारे लिए जीवन में कीमती क्या होना चाहिए, उस कीमत जिससे तुम्हारी कीमत बनती है और जो तुम्हारे लिए कीमती है, तुम वहां झुको, उस तरफ तुम्हारा ध्यान जाए। ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सारे जगत के कल्याण के लिए कृष्ण भगवान ने यह गीता कही है, इसलिए गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। और ये ग्रंथ वो नहीं है कि जिसको एक सुंदर सा पीला वस्त्र पहनाकर, फूल रखकर, तिलक लगाकर माथा टेक दिया जाए। इसको सिर पर रखकर सम्मान देने का कार्य तो करना ही है, पर उससे भी अधिक मन और मस्तिष्क में के सिंहासन पर बैठाने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा इसे जीवन में उतारने की जरूरत है। इसलिए जीवन गीता पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको जीवन की गीता बताना चाहता हूं कि जीवन के लिए गीता क्या है। ये जीवन के लिए जो गीता है
इसे आप जब पढ़ना, सुनना, समझना शुरू करते हैं तो अद्भुत हो जाती है। गीता में प्रत्येक अध्याय के साथ एक शब्द जुड़ा है, योग। जैसे पहला अध्याय है तो विषाद का अध्याय शुरू हुआ। विषाद मतलब निराशा से, जिसकी शुरुआत हुई अर्जुन के मन में जो विषाद था, जो निराशा थी, इतना बड़ा डिप्रेशन, कुछ भी करना नहीं चाहता, उस निराशा को, इसको अवसाद कह लीजिए आप, उस अवसाद को उत्साह में, आनंद में बदलने का जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो विषाद के साथ भी एक शब्द जुड़ गया, योग। ऐसे ही और बहुत सारे योग हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, संन्यास योग। ये सब योग, योग क्या है तो इसे समझना हो उससे पहले एक और शब्द समझिए, वियोग। वियोग का मतलब हुआ किसी चीज से बिछुड़ जाना, और योग का मतलब हुआ जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? जिससे हमारा वियोग हो गया, जिससे हम बिछड़ गए हैं, उससे मिल जाने का नाम हुआ योग। तो इसको और दूसरे ढंग से समझिए कि सबको एक ही योग करना चाहिए, एक ही जगह जुड़ना चाहिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। किसको पाना चाहते हैं? सबकी डिमांड क्या है? सब प्राणी मात्र की डिमांड क्या है? किसको आदमी पाना चाहता है? किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए हरकत कर रहा है? किसके लिए हम एक्टिव हैं? तो वो एक ही चीज है, दुख से बचना, मतलब आनंदित होना। यही लक्ष्य है आदमी का। किसी भी सफलता के लिए हम रात दिन लगते हैं, लेकिन उस सफलता से हम क्या चाहते हैं? आनंदित होना। एक सफलता हम चाहते हैं, हम किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। किस लिए पद पर पहुंचना चाहते हैं? कि हम आनंदित हो सकें। हम धन कमाना चाहते हैं 200-500 करोड़। किस लिए? मैं आनंदित होना चाहता हूं। हम बहुत अच्छा मकान बनाना चाहते हैं। किस लिए? उसे पाकर मैं आनंदित हो जाऊंगा। लोग रिश्ते बनाते हैं, शादी करते हैं, किस लिए? जीवन में आनंद आ जाए, जीवन आनंदित हो जाए। विद्यार्थी पढ़ रहा है, किस लिए? एक डिग्री मिले, फिर नौकरी मिले। नौकरी किस लिए मिले? कि उसकी जिंदगी में संतुष्टि हो और वो आनंदित हो जाए। तो क्या समझ में आया? हम सभी एक ही चीज को पाना चाहते हैं, जीवन में आनंद। जीवन में आनंद हम सबका लक्ष्य है। उससे जुड़ने का नाम है योग। आनंद के लिए जुड़ जाएं, आनंद से जुड़ जाएं, उसको कहा गया योग। तो हमारा विषाद आनंद में बदल जाए, हमारा कर्म आनंद में बदल जाए, हमारा ज्ञान आनंद में बदल जाए, हमारी भक्ति आनंद में बदल जाए। इसलिए हर जगह एक शब्द दिया गया, योग। समझ में आ गया? जितनों को समझ में आया हाथ खड़ा करिए। पूरी तरह तैयार? समझे? अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपको भी अपने आनंद से जुड़ना है। जैसे आप अपने आनंद से जुड़ जाते हैं तो फिर आप योग को समझ जाते हैं, और जो योग को जान गया वो योगी। कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया, योग के ईश्वर। तो ये आनंद आपको जीवन में धारण करना है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो परिस्थिति, मतलब आपकी उदासी भी आपको आनंद की तरफ लेकर चली जाए और उदासी हट जाए। अब एक मजे की बात देखिए, आनंद के लिए प्रसन्नता जरूरी है।
अगर सुबह सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से नकली हंसी हंसे, नकली हंसी, तो आपके अंतःकरण को अनुभूति होगी कि आदमी खुश है। वो उसी तरह का वातावरण पैदा करेगा और आपका मस्तिष्क बदल जाएगा। एकदम आपके अंदर जैसे मौसम बदल जाता है, गर्मी थी, अचानक तेज हवा आई, आसमान में बादल चलने लगे, मौसम बदल गया और आप कहते हैं कि एसी बंद करो, खुले में चलते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। बस ऐसा ही वातावरण आपका बन जाता है। इसलिए कुछ लोग योग एक्सरसाइज कराने के बाद कहते हैं जोर जोर से हंसो। तो जिन लोगों को केवल वो एक क्रिया करने की आदत है कि 1 मिनट के लिए हो किया निकल पड़े, वो तो आनंदित नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि अब मौसम आया है हंसने का, अब मौसम आया आनंद मनाने का, 5 मिनट ही सही आनंदित हो लीजिए, क्योंकि आनंद से यात्रा आनंद की ओर होगी। आनंद से शुरुआत की है, आनंद की तरफ जाएंगे और आनंद में जिएंगे। ऐसा भाव लेकर के जो मुस्कुराने से लेकर खुल के हंसना शुरू कर देता है, बस आप समझ लीजिए 5 मिनट ऐसा करके देख लीजिए, आपका हर दिन अद्भुत हो जाएगा, आपकी यात्रा आनंद की यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ, इसके लिए एक काम जरूर कर लेना, दरवाजा बंद करना, पर्दे चढ़ा लेना अगर घर में बैठे हो तो। नहीं तो दादी अम्मा बीच में 1-2 दांत नहीं है और जोर जोर से हाथ ऊपर करके हंसना शुरू करे तो बहू तो सबसे पहले कहेगी, पहले तो मुझे शक ही था, आज तो पक्का यकीन हो गया, प्रॉब्लम है कुछ। लोगों को दूसरों को पागल समझने में ज्यादा देर थोड़ी लगती है। कोई रो रहा है उसको लोग पागल नहीं कहेंगे, लेकिन लोग अकेले बैठ के हंस रहे हो तो उसे पागल जरूर मान लेते हैं, बिना बात के हंसता है। हालांकि आजकल अकेले अकेले हंसने का ही टाइम है। लोग अपना जो है मोबाइल फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, अकेले हंस रहे हैं, और दूसरे के पास भी इतना टाइम नहीं है कि उसके पास बैठ के हंसे। वो भी कहता है मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेले ही हंसूंगा जाकर। हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं है। और कमाल की बात तो यह है, लोग देख के चलते भी नहीं है, गलत ढंग से ओवरटेक करेंगे और उसके बाद में आगे जाके ऐसे घूरेंगे, उसे इतनी देर से देखेंगे जितना ध्यान से अब देख रहे हो। अगर पहले देख लेते तो एक्सीडेंट ही ना होता, गड़बड़ी ना होती। तो आपकी जिंदगी में हास्य चाहिए, खुशी चाहिए, तो 2 बातें याद रखना अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में योग शुरू हो जाए। अब वो 2 शब्द हैं जो आप यहां से गांठ बांध के ले जाएंगे। हर रात शांति में सोने की तैयारी कीजिए, मतलब शांति में सोइए। हर सुबह आनंद में जागिए। आनंद में जागना है, शांति में सोना है। तो 20 मिनट पहले से ही तैयारी शुरू करो, शांति 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 शांति। तो नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी, और नींद जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी आपको। मस्तिष्क जितना आपका शांत होगा उतनी अच्छी प्लानिंग करोगे, उतने ज्यादा सफल होगे। जितने ज्यादा मस्तिष्क को शांत रखोगे उतनी प्यारी मुस्कान लेकर सुबह जागोगे, और जितने आनंद से सुबह की शुरुआत करोगे वो आनंद पूरे दिन में फैल जाएगा। इसलिए ये योग कृष्ण देना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारा वियोग हो गया है, मैं तुम्हारा उससे योग कराना चाहता हूं। मेरी विभूति ही आनंद है, मेरा स्वरूप ही आनंद है। मुझ आनंद स्वरूप से जुड़ने के लिए
तुम्हें कर्मयोग से आओ या ज्ञान के माध्यम से आओ या भक्ति के माध्यम से आओ, कोई भी तरीका, कोई भी विधि, कोई भी उपाय अपनाओ, लेकिन तुमने अपने आनंद से जुड़ना है, तुमने अपने आनंद में रहना है, अपने आनंद में जीना है। आप इस संदर्भ को ध्यान में रखिए कि आप कितने भी अच्छे और सच्चे हों, आपके साथ दुनिया आकर खड़ी हो जाएगी ऐसा नहीं है। जिनके साथ कृष्ण है, जिनके साथ युधिष्ठिर है, जिनके साथ धर्म है, वो भी बेचारे पांडव अकेले ही थे। दुनिया देखती रही उनको, उनके अपने उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके गुरु साथ नहीं खड़े हुए, उनके पुरोहित साथ खड़े नहीं हुए, उनके दादा परदादा साथ खड़े नहीं हुए, उनके मामा उनसे अलग हो गए। जिन राजा महाराजाओं ने उनको सम्मान दिया था वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो भी जाके दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि उनको यकीन था अर्जुन तो जीतने वाला है नहीं, तो एक हारने वाले घोड़े के साथ दांव क्यों लगाया जाए। दुर्योधन तो बहुत बदला लेगा और ये भला आदमी अगर जीत भी गया तो ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि भला आदमी नुकसान नहीं पहुंचाता, बुरा आदमी नुकसान पहुंचाएगा। जब दो पार्टियां खड़ी होती है ना मेन चुनाव में, तो लोगों को पता होता है ये हारने वाली पार्टी, इसका साथ तो नहीं देना चाहिए, चलो फिर भी अगर कहीं जीत गए तो थोड़ा थोड़ा इनको भी खुश कर लेते हैं, बाकी तो जो है जीतने वाले के साथ ही दांव लगाएंगे। लोग बहुत चालाक हैं। अब जीतने वाला आदमी अगर अच्छा नहीं भी है तो भी लोग साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि आदत हो गई लोगों की 3 बुरों में से या 5 बुरों में से एक कम बुरा चुनना है। श्रेष्ठ को चुनने की आदत हमारी नहीं रही। श्रेष्ठ का चुनाव जब हम करने लग जाते हैं, यहीं से हमारे विवेक का पता लगता है। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, उसने श्रेष्ठ का चुनाव किया। श्रेष्ठ कृष्ण है, कृष्ण को चुन लिया, फिर आगे और कुछ चुनना बाकी नहीं रहा। ये तो उसकी विशेषता थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसके रथ पर कृष्ण बैठे हों और वही कहे मैंने नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए, किसके लिए खून से सने हुए राजगद्दी पर बैठूंगा। और कई बार अर्जुन के तर्क से लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे गांधी जी प्रभावित हो गए थे। गांधी जी ने कह दिया पहला अध्याय तो समझ में नहीं आता, ये अर्जुन का ये पक्ष ठीक नहीं, बाकी आगे वाली चीज ठीक है। मतलब अर्जुन जो कह रहे हैं लड़ाई नहीं लड़नी, वो ठीक कह रहे हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं कि तुम लड़ो, वो बात ठीक नहीं है। आगे कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा दूसरे तीसरे अध्याय में, वो ठीक है। इसलिए उन्होंने अनासक्ति योग को महत्व दिया। गांधी जी ने ये बात बहुत कही। गीता मां ने मुझे कभी निराश नहीं किया। गांधी जी ने कहा जब जब कभी मैं निराश हुआ, मैं गीता की शरण में गया और गीता ने मुझे निराश नहीं होने दिया। मुझे कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई शिक्षा ऐसी मिल गई जिससे मुझे नई प्रेरणा मिली और मैं जीवन के पथ पे फिर से अग्रसर हो सका। गांधी जी ने बहुत मान दिया गीता को, गीता को बहुत सम्मान दिया, लेकिन वो अर्जुन के तर्क से भी प्रभावित हो गए। अर्जुन ठीक कह रहा था, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब आप अपने घर की सफाई करोगे, शुद्ध और सात्विक घर को बनाना चाहोगे, झाड़ू तो उठानी पड़ेगी, धूल तो उड़ेगी ही उड़ेगी। और जब तक आप धूल उड़ाने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक घर में शांति और सात्विकता आएगी नहीं। कभी कभी जो आपके ग्रंथों में लिखा है ना, सहोसी सहो मयि धेहि, वेदों में है, सबको बर्दाश्त करने वाले और सबको अपने दिल में बसाकर पालन करने वाले परमात्मा तो उससे ही मांगता हूं तो कैसे इस दुनिया को बर्दाश्त करता है। मुझे भी बर्दाश्त करने की ताकत दे, मैं अपने घर को संभाल सकूं और जिंदगी को संभाल सकूं।
लेकिन साथ में ये भी कहा है, तो दुष्टों को रुलाकर उन्हें पथ पर लाता है और सुधारता है, कठोरता अपनाता है। जिस कठोरता से तू न्याय करता है, वो न्याय करने वाला तुम्हारा जो रोष है, आवेश है, वो क्रोध है, बुराई के सामने खड़े होने की ताकत, वो मैं तुझसे भी मांगता हूं कि मुझे भी वो रोष दे कि कहीं मैं वो क्रोध कर सकूं जो सुधार के लिए जरूरी है। अब दो बातें हो गई, तो सहन शक्ति दे और साथ में कहते हैं मुझे रोष भी दे कि बुराई का सामना कर सकूं, नकार में भी उंगली उठा सकूं। तो भी ठीक, मैं भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, ऐसे नहीं चला करता। सबको खुश करने वाला आदमी किसी को खुश नहीं कर सकता, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे।